421। तिरिये यारमती से ओवेलणहीण चारि संगमणा णेदापयला सुहम वर्ण चौकम चौवघादे। अब पहले की गाथा में कुछ प्रकृतियां छोड़ दी थी, तो पहले की गाथा की लास्ट लाइन से प्रकृतियां ले लो। ये बच गया था ना, थीण ती, थीन त्री यानी स्त्यान ग्रद्धिक 3, 12 कषाय, संड इत्थि, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरति, शोक, ऐसा करके ये प्रकृतियां। और उसके बाद में इस गाथा में गिनाई वो प्रकृतियां। तिरिय यारम, तिरियंच एकादश, 30 है, इनको मिला लेंगे तो क्या बन जाएंगी ये 30 प्रकृतियां। इन प्रकृतियों में उद्वेलनहीन, उद्वेलना को छोड़ करके 4 प्रकार के संक्रमण होते हैं। कितने होते हैं? 4। यानी ये 30 प्रकृतियों में 4 संक्रमण पाए जाते हैं। उद्वेलना नहीं पाई जाती बस, बाकी सब पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो अपन थोड़ा सा देखते हैं। कैसे देखेंगे? उद्वेलना के बिना की प्रकृतियां, स्त्यान ग्रद्धिक 12 कषाय, स्त्री नपुंसक वेद, अरति, शोक, तिर्यक, एकादश। अब देखो स्त्यान ग्रद्धिक त्रिक को देखते हैं, एक देखते हैं, बाकी आपको देख के लानी है। एक यहाँ पे करते हैं अपन, बाकी आप देख लेना। स्त्यान ग्रद्धिक त्रिक उद्वेलना मना कर रहे हैं। दूसरा कौन सा संक्रमण है इसका? विध्यात। विध्यात पॉसिबल है क्या? विध्यात कहां से कहां तक होता है? 4 से 7 तक। तो 4 से 7 तक होता है, तो उन प्रकृतियों का होता है जिनकी बंध विच्छुत्ति होती है। तो क्या स्त्यान ग्रद्धि की विच्छुत्ति हो गई है क्या? हो गई है। कहां पर हो गई है? दूसरे में। बंध विच्छुत्ति दूसरे में, तो चौथे में विध्यात के लायक है वो, कर दो उसको। फिर तीसरा संक्रमण है अध प्रवृत्त। यह प्रकृति जब बनती है तब उसका संक्रमण होता है क्या? खुद जब बन रही है उस समय ये अपना द्रव्य दूसरे को देती है क्या? थोड़ा बहुत शेयरिंग वाली प्रकृति है क्या? हाँ है, मिथ्यात्व को छोड़ के सब शेयर कर रही है, सभी शेयर करती है। तो अध प्रवर्त तो आपको सब में देना है। अध प्रवर्त को तो बिल्कुल आंखें बंद करके किस किस को देना है? सबको ही देना है। आयु तो ली नहीं अपन ने, तो बात ही नहीं है। एक मिथ्यात्व के समय ध्यान रखना है, उसको छोड़ के सब में अध प्रवृत्त बांटना है। ठीक है, भर भर के। जैसे खाना ज्यादा बन जाता है ना, आप लोग ये मत समझना आती दीवान में कभी ऐसा होता होगा, जब ज्यादा बन जाता है तो ले सबको बांटो। तो अध प्रवृत्त क्या है? बन ही रहा है बहुत सारा द्रव्य, सबको दे दो तो वो बटेगा। तो स्त्यान ग्रद्धिक का अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है। कहां पर होगा अधः प्रवृत्त संक्रमण? स्त्यान ग्रद्धि का अधः प्रवृत्त संक्रमण कहां पर होगा? पहले में कि दूसरे में? दूसरे में। पहले में? दोनों में। क्योंकि ध्रुवबंधी प्रकृति है, निरंतर बंद हो रहा है। जब जब बंधेगी तब तक इसके परमाणु निकल निकल करके दूसरे में भी जाएंगे। कौन से जाएंगे? नए वाले कि पुराने वाले? पुराने वाले। बाई को रोटी देते कि नहीं आप लोग? अरे हाँ तो बोलो, घर में बाई वाई आती कि नहीं काम करने, कि आप ही हो सब? तो उसको रोटी देते कि नहीं देते हैं? देते हैं। कौन सी रोटी देते हैं कृति? नई की पुरानी? भैया इतनी तो उदार नहीं हूं। जो पुरानी है शाम वाली वो उसको देते हैं, सुबह वाली हम खाते हैं। जो बच जाती है वो अभी नहीं देंगे, वो कब देंगे? वो शाम को देंगे ठंडी करके। फिर शाम वाली कब देंगे? सुबह देंगे। तो ऐसे पुराने देते हैं। तो ऐसे ये संक्रमण भी किस में देंगे? पुराने पुराने का। नए का फ्रेश माल तो अपन ही रखेंगे। तो अध प्रवर्त संक्रमण होता है पहले दूसरे में। विध्यात हो जाएगा इनका चौथे से 7वें में। हो गए 2 संक्रमण, बढ़िया। अब तीसरा कौन सा है? गुण संक्रमण। क्या इनका गुण संक्रमण हो सकता है? क्या स्त्यान त्रिक का गुण संक्रमण हो सकता है? हाँ। कहां पर होगा? 8वें में। क्यों हो सकता है? अप्रशस्त प्रकृति है क्या? हाँ। और बंध विच्छेद हो चुका है? हाँ। तो इसका मतलब गुण संक्रमण के लायक है, कर दो, बढ़िया। 3 और हो गए। लास्ट कौन सा है? सर्व संक्रमण। सर्व संक्रमण की प्रकृतियों में नाम है क्या इनका? स्त्यान ग्रद्धि त्रिक का सर्व संक्रमण में नाम है। बस हो गए। क्यों नाम है इनका?
क्योंकि 90 तक इनकी सत्व विच्छुत्ति हो जाती है, इसलिए हो गया। तो इन 3 प्रकृतियों के संक्रमण कितने हैं? 4। समझ में आ गया? अब ऐसे आपको 12 कषायों का करना है, स्त्री, नपुंसक, रति, शोक का करना है। एक का कराऊंगा, किसी और का? किसका चाहिए आपको? कषाय का, ठीक है। कौन सी कषाय चाहते हो? चाहते तो कोई सी भी नहीं, मतलब कौन सी कषाय का करें? क्योंकि आप प्रत्याख्यान की है, प्रत्याख्यान की है और संजलन की है, तो संजलन वाली तो नाम ही नहीं 12 में, उनका कैसे करा दूं? हाँ, प्रत्याख्यान, चलो प्रत्याख्यान का करते हैं। प्रत्याख्यान 4, तो प्रत्याख्यान की उद्वेलना होती है क्या? नहीं होती है। प्रत्याख्यान का विध्यात संक्रमण, दूसरा विध्यात है ना, विध्यात संक्रमण हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्या चौथे में बंध विच्छुत्ति हो गई? नहीं। क्या पांचवें में बंध विच्छुत्ति हो गई? हो गई। प्रत्याख्यान की हो जाती 5वें में, तो क्या होगा इसका मतलब? 6ठे गुणस्थान में 7वें गुणस्थान में प्रत्याख्यान 4 का विध्यात संक्रमण पाया जाएगा। हो गए दो। आगे, आगे क्या है? गुण संक्रमण। क्या गुण अधः प्रवृत्त, सॉरी, अधः प्रवृत्त पाया जाएगा क्या? पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? बांटना है, सबको ही बांटना है। दो अधः प्रवृत्त दो, कहां से कहां तक होगा? पहले से 5वें तक, पहले से 5वें तक क्या होगा? अधः प्रवृत्त। पहले से 5वें तक अधः प्रवृत्त ही होगा, 6ठे 7वें में विध्यात ही होगा। अब इसके बाद में है गुण संक्रमण। गुण संक्रमण होता है क्या? हाँ। क्यों होता है? अप्रशस्त प्रकृति है 1, अबंध रूप प्रकृति है 2, और पूर्वकरण है मिल रहा है, कर दो, तो क्या चलेगा उसका? गुण संक्रमण। तो 8वें 9वें गुण स्थान में क्या होगा? गुण संक्रमण। ठीक है। लास्ट, सर्व संक्रमण। क्या यह सर्व संक्रमण की प्रकृति है? क्या है, क्योंकि कषायों में नाम है इसका, तो सर्व संक्रमण हो जाएगा। कहां पर होगा? 9वें में। तो ऐसे आप देखो, अलग अलग स्थानों पे उनके प्लेसेस हैं, कहीं पर विद्यात है, कहीं अधः प्रवृत्त है, कहीं गुण है, कहीं सर्व है, जैसे 4 होते हैं। ऐसे आपको क्या करना है? बाकी सबका करना है। चलें आगे। वैसे भी ये विद्यात संक्रमण जैसे है, तो ये बीच में कहीं रुक भी जाता है कि निरंतर होता ही चलेगा बढ़ते क्रम से? बढ़ते क्रम से एक के बाद एक, जैसे विद्या एक समय एक जैसे बीतता जा रहा है काल, तो बीच में लगातार 6वें लगातार होगा वो, जब उसमें तक अंतर नहीं पड़ता है। जब तक गुण संक्रमण रूप नहीं हो रहे हैं, जैसे जब तक अन्य संक्रमण का टाइम नहीं आ रहा है, हाँ, तब तक विद्यात तो होना ही है, लगातार होगा। लगातार और होगा। उसकी जो रेशियो रहेगा, प्रोपोर्शन रहेगा, वो सेम वो जो रहेगा। भागहार है, वो हाँ, भागहार से करेंगे। वो अब एक उसमें ही बना रहेगा। वो एक ही सामान्य रूप से, हाँ, ठीक है, पल क्या दिया वो, ठीक, सूची अंगुल का संख्यात भाग, ठीक है। उससे चलता रहता है। और एक अब उसमें कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा वो हो सकता है, लेकिन फिर भी सूची अंगुल का संख्यात भाग। ठीक। और जो अधः प्रवृत्त संक्रमण है, तो उसकी अपन कोई शलाका नहीं बना रहे, तो वो उदयावली के ऊपर से और अंतिम निषेक तक पूरे गिनेंगे अपन। हर निषेक से कुछ ना कुछ आना ही बिल्कुल है। बिल्कुल। निषेकों की संख्या ही इतनी है, और उनमें से भी असंख्य असंख्य लेते जाओ इधर उधर, ट्रांसफर, इधर उधर उधर, सब जगह उथल पुथल मची। मतलब आप देखोगे तो क्या समझ में आएगा? कर्म सारे उथल पुथल मचा रहे हैं खुद में ही, और फिर उदय आते जाएंगे तो वो जीव के परिणामों में निमित्त पड़ते हैं। इस पर सजातियों में समान स्थिति होना तो कोई नियम नहीं है। हो जाती है, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। वो आएगा जय धवल में नहीं नहीं नहीं, जय धवल में। ठीक है। चले आगे। भैया समझ में आ गया आपको क्या करना है? करके लाओगे ना इतना तो? हाँ तो बोलो। हाँ बोलो देवी। कौन भैया बोल रहा है? हाँ। ये जो 13वें गुण स्थान में यहाँ पे सातावेद नहीं लिखा है, और इसको अपन ने मात्र अधा प्रवृत्त संक्रमण वाली प्रकृति में लिखा है, तो जब इसका अधा प्रवृत्तकरण मतलब होगा संक्रमण, तो ये किसमें संक्रमित होगी? यहाँ तो और कोई प्रकृति ही मतलब नहीं है। कहाँ पर? 13वें में सातावेद 13वें में संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण कहाँ तक होता है? 10वें जहां तक तक। बंद है। बंद कहाँ तक है? 10वें तक है। संक्रमण की अच्छा, विच्छुत्ति हो जाएगी, संक्रमण को समाप्त कर देंगे, 10वें तक ही होगा। ठीक है भैया। नाम
तो अध प्रवर्त नीचे ही करेंगे ना उसका, 1 से 10 गुण स्थानों में करेंगे उसका, ऊपर वहां नहीं करेंगे भाई। नाम आया साता वेदने का तो हर जगह नहीं कराना है। 10वें गुण स्थान तक संक्रमण होता है, उसके बाद संक्रमण की विच्छुत्ति होगी, तो वहां पर संक्रमण के लायक कुछ है ही नहीं, है ना। इसलिए जो सर्व संक्रमण की प्रकृतियां हैं वो अपन ने 9वें 10वें तक ही ले ली, क्योंकि यदि वैसा करोगे तो फिर वहां भी बहुत सारी प्रकृतियां आ सकती है, वहां फिर तरीका बदल जाएगा नाश का। भैया हाँ एक तो गुण संक्रमण 10वें तक है या हाँ, गुण सर्व- संक्रमण 10वें तक चलेगा, और सर्व संक्रमण भी 10वें तक है। सर्व संक्रमण 9वें तक ही हो पाएगा, प्रकृति नहीं है 10वें में कोई जिसका सर्व संक्रमण किया जाए। सर्व संक्रमण कौन सी, किसका नाश हो रहा है 10वें में? लोभ का, तो लोभ को तो मना ही कर दिया है, क्योंकि वो खुद से ही जाएगी, हाँ, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो 9वें तक सर्व संक्रमण है और 10वें तक गुण संक्रमण। ठीक है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमने सिर्फ अध प्रवृत्ति में ली है मैक्सिमम वो ऐसी है जो स्वमुख से आके आगे जाके यानी पुण्य वाली अध ज्यादा है। प्रवर्त में सब ली है, नहीं अध प्रवृत्ति जो सिर्फ अध प्रवृत्ति सिर्फ अध प्रवर्त में पुण्य प्रकृति जो हाँ, आगे तक बन रही जो है, आगे तक बंध रही है ना। और पाप प्रकृति जो 10वें तक बन रही है, ठीक, वो उसका सिंपल लॉजिक है। चलो 10वें में बनने वाली 17 कौन सी लेनी है? 10वें में बंधने वाली 17, अच्छा 10वें में बंधने वाली है 5 ज्ञानावरण, 4 अंतराय, 5 अंत, मैंने क्या बोला, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, और ये तो हो गई 14, फिर 3 है अघात्या की, सातावेदनीय, यशः कीर्ति, उच्च गोत्र, ये 17 प्रकृतियां बनती है। उच्च गोत्र उद्वेलन प्रकृति में भी है। उच्च गोत्र उद्वेलना प्रकृति में ना, तो हमने कहा है उसको यहाँ पे गिना है फिर। तो 17 में गिना है ना मात्र। नहीं नहीं, घाती बोला ना, घाती, घातिया कर्म की लेनी है आपको। वहां लिखा तो है। कहाँ पर? मात्र अध प्रवृत्त संक्रमण वाली। मात्र अध प्रवर्त संक्रमण में क्या अर्थ में? नहीं, याद रखने के लिए एक से आगे याद रखने के लिए 8वें गुण स्थान 10वें गुण स्थान में बंधने वाली 17 प्रकृतियां, तो वो 17 प्रकृतियों में साता को तो पकड़ा है, पर उच्च गोत्र फिर तो ठीक है ना, वहां बंध रही है। उच्च गोत्र जो है, उच्च गोत्र को यहाँ नहीं लिखा ली है। ना टेबल में, मतलब उद्वेलना वाली भी है, तो यहाँ लेंगे भी नहीं। तो वो थोड़ा सा कुछ और देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ उसको। साता वेदनी तो आ चुकी है यहाँ पर, उसके अलावा यशः कीर्ति वो भी आ चुकी है, उच्च गोत्र बच रही है ना। उच्च गोत्र के लिए फिर कुछ और करना पड़ेगा, वो संख्या फिर इधर उधर हो जाएगी। और पीछे ये जो नियम है थोड़े से हमने खुद ने लिखे याद रखने के लिए, तो ऊपर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस मतलब हाँ, देखेंगे उसमें और क्या हो सकता उद्वेलना प्रकृतियों का क्रम जो पीछे एक बार लिखा है, है। हाँ वहां ध्यान रहे ऐसा लिख के, उच्च गोत्र की उद्वेलना मात्र तेज का एक ही करते हैं ऐसा लिख। तेज का एक, वायु का एक है, वो वायु भी होना चाहिए। ठीक है, उसको अलग बता देना आप, मैं ठीक कर लूंगा। चलें आगे, चलें, समझ में आ रहा है? अब क्या है इसके बाद में 30 भी हो गई, 39 भी हो गई। अब आगे बता रहे हैं 4 संक्रमण के बाद में निद्रा पहला असुहम, निद्रा प्रश्ला और असुहम वर्ण चौकम, अशुभ वर्ण चतुष्क, उपघाते, उपघात प्रकृतियां, इनमें क्या होता है? 2 संक्रमण पाए जाते हैं। कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? कितनी प्रकृतियां? 7। इनके कितने संक्रमण हैं? 2। कौन से? गुण संक्रमण और अध प्रवृत्त संक्रमण। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, देखो निद्रा प्रश्ला के साथ चलते हैं, 2 ही बताना चाहते हैं कि इनके 2 ही हैं। तो निद्रा प्रश्ला को लेके, निद्रा प्रश्ला का उद्वेलना में नाम है क्या? उद्वेलना में नाम है क्या? नहीं है। निद्रा प्रश्ला क्या विध्यात हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है विध्यात? निद्रा प्रश्ला की बंध विच्छुत्ति कहाँ पर होती है? 8वें में, तो 7वें से ऊपर पहुंच गया वो, छोड़ दो, विद्यात छोड़ दो। फिर अध प्रवृत्त देने ही अध प्रवृत्त तो बांटने ही दे दिया। फिर गुण संक्रमण, गुण संक्रमण संभव है कि 8वें गुण स्थान में पहुंचते ही क्या निद्रा प्रश्ला का गुण संक्रमण होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, पहुंचते से ही नहीं होता है। जब तक उसकी बंध विच्छुत्ति नहीं हो जाती 8वें में, तब तक नहीं होता है। 8वें का पहला भाग वहां निद्रा प्रश्ला गई, फिर 30 गई दूसरे भाग में, फिर लास्ट भाग में 4 गई। तो उस भाग तक जहां तक बंध न हो रहा है
वहां पर नहीं होगा, उसके वहां तक तो होता है अधः प्रवृत्त, उसके बाद में चालू हो जाएगा गुण संक्रमण। तो गुण संक्रमण में आ गया निद्रा प्रचला, क्या सर्व संक्रमण प्रकृति है? क्या निद्रा प्रचला सर्व संक्रमण की 52 में है? लिखा है क्या उसका नाम? घातिया कर्म की यद्यपि, लेकिन है क्या उसका नाम? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका नाश कब होता है? 12वें में। तो 12वें में होता है तो सर्व संक्रमण नहीं है। तो लो क्या बचा आपके पास? 2 ही तो बचे, तो 2 लिखे हैं। ऐसे ही अप्रशस्त वर्ण है, इनका क्या हिसाब है? उद्वेलना है क्या? नहीं। सर्व संक्रमण है क्या? नहीं। अधः प्रवर्त है क्या? हो गई। विद्यात है क्या? नहीं, क्योंकि 8वें तक बनती है। और गुण संक्रमण है क्या? हाँ, जैसे ही बंद हुआ उसके बाद से क्या चालू हो जाएगा? गुण संक्रमण। ऐसा करके 2 हैं, ऐसे उपघात पे आप लगा लेना। ये अप्रशस्त प्रकृतियां हैं जिनकी विच्छुत्ति 8वें में है और ये बंधने पर भी संक्रमण योग्य है, इसलिए अधः प्रवृत्त भी है। तो ये वो प्रकृतियां हैं जो 8वें गुण स्थान में बंधती हैं और अप्रशस्त हैं। ये इसका सूत्र है। 8वें गुण स्थान में 36 की बंध विच्छुत्ति होती है ना? उसमें से निद्रा प्रचला है, उपघात है और अप्रशस्त वर्णादि है। हास्यादिक जो है वो आगे तक चलेगी, दूसरे भी पाए जाएंगे, इसलिए उनको छोड़ा है। समझ में आ गया? आगे है 422। सत्तह्नं गुण संक्रम मदापवत्तो यदुक्कमसो हगदी संहदि संठाणदसं नीचा पुण्यथिरछकं च। सत्तह्नं, ये पहले वाले के लिए लिखा है, 7 गुण संक्रमम अधापवत्तो, उन 7 प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है और अधः प्रवृत्त होता है। अब आगे दुखम, जो दुख है, दुख यानी कौन सी प्रकृति हो गई? असाता वेदनी। और असुहगति, अशुभ यानी अप्रशस्त विहाय गति। सनहदी संठान दसम, 10 5 5 संस्थान सहनन। नीच गोत्र, अपुण्य अपर्याप्त। थिर छक्कम, स्थिर अधिक 6, अर्थात स्थिर शुभ सुभग, अपने तरह 10 ले लिया ना वहां पे पहले, लेकिन अस्थिर आदि है वो। अपुण्य थिर छक्कम, तो वहां अस्थिर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयश और दुस्वर, ऐसे करके 6। ये 20 प्रकृतियों में 20 प्रकृतियां हैं, इनमें क्या पाया जाता है? विद्यात, अधः प्रवृत्त, गुण संक्रमण। अब क्यों पाया जाता है इनमें ये 3? एक को देखते हैं, बाकी आप करना। अपन चलते हैं संस्थान को पकड़ते हैं। संस्थान 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से लिया हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान जो है, हुंडक संस्थान की उद्वेलना होती है क्या? होती है क्या? नहीं होती है। हुंडक संस्थान का विद्यात होता है क्या? होता है क्या? क्यों हो जाएगा? बंध विच्छुत्ति पहले में हो गई, तो चौथे सातवें में विद्यात हो जाएगा, दे दो। अधः प्रवृत्त होगा क्या? हो गई। गुण संक्रमण होगा क्या? होगा। क्यों होगा? अप्रशस्त प्रकृति है, 8वें तक आते आते बंध विच्छुत्ति हो गई है, हो जाएगा। गुण संक्रमण हो गया। सर्व संक्रमण में नाम है क्या? नहीं। तो क्या हुआ इनका? 3। ऐसे 5 संस्थान, 5 सहनन, नीच गोत्र, अपर्याप्त, स्थिर, इनका पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाए जाएंगे इनके? 3 संक्रमण। आप ये लिख सकते हो कौन से गुण स्थान से कौन से तक क्या होता है, क्या होता है। जो आपका होमवर्क है ना, उसमें आपको लिखना रहेगा। ये बताता हूँ क्या करना है आपको।